देखो इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल 19 बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। मैं शुरू जो करने जा रहा है एक्सरसाइज 5.2 का शुरू कर रहा है। 5.1 पहले दिन तक कर लिया था। अभी 5.2 का एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस जो मुझे करना है। तो मैं ले लेते हैं कि ए एक आर्बिट्ररी रियल नंबर है, ए बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं ए। तो देखो x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो a माइनस होना मतलब क्या होगा, x टेंस टू a माइनस एच, नीचे आएगा h टेंस टू 0। तो एफ एक्स का जगह में हम लोग क्या बैठा रहा है, x a माइनस एच बैठाएगा, मतलब x विल बी रिप्लेस्ड बाई a माइनस एच। सो एफ एक्स का फंक्शन क्या था, साइन एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होगा, देखो x का जगह में हम लोग रिप्लेस करके a माइनस एच लिखा है, सो दिस इज a माइनस एच होल स्क्वायर। h का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो यू विल गेट व्हाट, साइन ए स्क्वायर। अंडरस्टूड ये पार्ट? हैज एनी इशू? सर बताओ। ये तो पहले वाला जैसे ही है, बस वो x और एक जो ऊपर नीचे हो गया। हाँ एक्चुअली ना तुम इसको ऊपर नीचे लिख सकते हो, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि x को ऊपर में लिखो और h को नीचे लिखो। पहले वाला जैसे ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसमें बोला है दिस इज कंटिन्यूअस, तुम्हें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया है, और मैं क्या किया है, ये a को एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लिया तो इसको करने शुरू कर दिया। इतना टफ कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। ठीक है, हम लोग h को ऊपर में लिखता था, x को नीचे लिखता था। आई विल सजेस्ट यू, तुम कुछ भी लिख सकते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि x को पहले लिखो, उसका बाद में h टेंड्स टू 0 लिखने से बेटर है, क्योंकि x का डिफाइन, x को पहले मैं h को डिफाइन कर रहा है, उसके बाद h को एज्यूम कर रहा है, इट वुड बी बेटर फॉर यू। अभी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो इसमें क्या होता है, a प्लस h हो जाएगा, और h को 0 करके मैं x का जगह में a प्लस h कर लेते हैं। जब ऐसा करूंगा तो क्या हो जाता है, देखो सेम केस होगा, जस्ट इसमें एक प्लस एच हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अगर एच का 0 बना दूंगा तो क्या होता है, साइन ए स्क्वायर हो गया, और फिर एफ ए बैठाएगा तो साइन ए स्क्वायर ही हो जाएगा। समझिए सेम वैल्यू में ही कर रहा है, सो इट इज कंटिन्यूअस। बस एकदम सिंपल बात है। ये पहले वाला चैप्टर का 1 का जैसा ही है, बट इट एग्जिस्ट इन द एग्जाम्पल 19 जस्ट बिफोर द 5.2, इसलिए मैं इसको, बच्चा लोग कंफ्यूज होता है तो मैं इसको कर दे दिया था। ठीक है प्रिया? यस सर। नेक्स्ट होता है मिसलेनियस 21। ये वाला सम्स भी तुम लोग कर पाओगे, बट एक इसमें ट्रिक्स है। डज देयर एग्जिस्ट फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। जब भी ये क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट चला जाओ ये जगह में, तुमको बोला है इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट सिर्फ एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आया? क्वेश्चन जो बोला है, एक फंक्शन लो जो क्या होता है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सारे जगह में डिफरेंशिएबल है। तो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में ये कंसेप्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा। क्या है वो कौन सा कंसेप्ट, चलो देख लेते हैं। जब भी तुम्हें बोलेगा कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स में कंटिन्यूअस नहीं है, यू हैव टू यूज दिस पॉइंट, दिस कंसेप्ट। फंक्शन लेगा ऐसे करके एफ एक्स एक्स माइनस ए ब्रैकेट का अंदर, ये मॉड का अंदर, प्लस एक्स माइनस बी, ये भी मॉड का अंदर। और ये अगर तुम लोगे ये फंक्शन अगर तुम यूज करोगे तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए और बी पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा ये पॉइंट में, बाकी कोई भी पॉइंट में हो सकता है, ए और बी पॉइंट में वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। दिस इज द कंसेप्ट। साम्स कुछ नहीं है, इस ढंग का साम्स हम लोग पहले भी किया था, लेकिन प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा एक फंक्शन लो जिसका एग्जैक्टली 2 पॉइंट में, एग्जैक्टली 2 पॉइंट में वो कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तब ये देखो क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन जब भी तुम देखोगे साथ साथ तुम क्या करेगा, एक तो साथ साथ क्या करोगे तुम, साथ साथ ये फॉर्मूला में लेके आ जाओगे x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। तो मैं क्या कर दिया इसमें, मैं ये कर दिया कि इसमें मैं सेम ही एक फंक्शन ले लिया कि x प्लस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस एक्स माइनस वन, मतलब x प्लस जीरो यानी x माइनस जीरो और x माइनस वन, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेट वाइज हम ले लिया। ठीक है, x माइनस जीरो लिया है और x माइनस वन लिया है, तो x माइनस जीरो रखना, जीरो रखना नहीं रखना बात बराबर ही है, तो x प्लस एक्स माइनस वन रख दिया, ये फॉर्मेट ले लिया। बाकी जो साम्स किया है इस ढंग का साम्स तुम लोग ऑलरेडी कर चुका है, उसका बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। ये वाला पार्ट कैसे होता है हम लोग देखा था कि x अगर लेस देन जीरो होगा, x अगर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, दैट मींस x का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। अंडरस्टूड। और इसमें क्या होता है, x माइनस अगर जीरो होगा, x लेस देन जीरो होगा मतलब नेगेटिव होगा, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा डेफिनेटली। तो इसीलिए प्लस इज कन्वर्टेड इनटू माइनस। फिर अगर 0 to 1 का अंदर वैल्यू आएगा, देखो 0 to 1 का वैल्यू होता है x का वैल्यू पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, तो दैट्स व्हाई इसमें x, और 0 to 1 वैल्यू होने से डेफिनेटली 1 से कम है, तो अगर तुम x का जगह में 0 to 1 का वैल्यू बैठाओगे, 1 का नीचे वैल्यू बैठाओगे, तो इन दैट केस क्या हो जाता है कि इट विल बी नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू होगा बोल के ये प्लस साइन को मैं माइनस कह गया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा, दैट मींस क्या हो जाता है, दैट मींस ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये तीन फंक्शन को हम लेना पड़ता है। साम्स में मैं तुम लोग ग्रुप में ऑलरेडी लिख चुका है, हमको बहुत फास्ट मटेरियल बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, जो कि मैं वीडियो में हो, जो कि क्लास में हो, मैं उसको करेक्ट कर देते हैं एंड नोट इट डाउन एट देन। जब भी हम क्लास में कराऊंगा उस समय तुम लोग नोट कर लो, क्योंकि सारे क्लास रिकॉर्डिंग नहीं होते हैं, समझ गए। तो ये देखो, ये ब्रैकेट जैसा हम नहीं दिया था, बट इट शुड बी राइट, करेक्ट कर लेना। तो अभी क्या करेगा, ये माइनस एक्स जो है इसे माइनस लगा के ब्रैकेट अगर विथड्रॉ करोगे तो माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टू एक्स, ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट विथड्रॉ होगा तो इट विल बी प्लस वन, ये आ गया प्लस वन। फिर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स प्लस वन अगर होगा तो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, और प्लस वन अगर रखोगे तो इसमें वन पड़ा रहता है। सिमिलरली एक्स प्लस एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस एक्स क्या होता है, टू एक्स माइनस वन। तो ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन में हम लोग देखेगा करके, मैं क्वेश्चन को इसमें पूरा नहीं किया गया है। जब तुम ये फंक्शन मिल गया है तो तुम्हें समझ में आ गया कि 0 और 1 में ये कंटिन्यूअस नहीं है, वो दिखाना ही है। देखो मैं इधर बोला था, देखो मैं इधर बोला था, नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू चेक वेदर 0 1 इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो देखेगा तुम जब कंटिन्यूअस करते रहोगे, तुम कंटिन्यूअस प्रूफ करने जाओगे, देखोगे कि 0 और 1 के लिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो मांगा था कि ये लोग की इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। तो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 और पॉइंट 1 पॉइंट में, दैट मींस वी कैन से यस इट इज एग्जैक्टली 2 पॉइंट 0 और 1, बाकी एनी वन पार्ट में इट विल बी कंटिन्यूअस। डिड यू गेट माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। सर हाँ बोलो। ए और बी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना? कुछ भी ले सकते हैं, दिस इज द फॉर्मेट। सर सर ये एफ ऑफ एक्स वाला में सेकंड वाला कंडीशन में ना माइनस कैसे आएगा, एक्स माइनस? सेकेंड वाला कंडीशन में इसीलिए माइनस हुआ है क्योंकि देखो ये 0 to a1 का अंदर में है, 1 से छोटा है, तो तुम 1 से छोटा का एक वैल्यू बैठाओ, मान लो 0.5, तो 0.5 माइनस 1 होने से नेगेटिव आता है। सर ये 0 से बड़ा है तो एक्स 0 से बड़ा है बट 1 से तो छोटा है ना। 1 से छोटा अगर होगा, 1 से छोटा वो तो अगर माइनस आएगा।
तो माइनस आएगा ना वैल्यू, इसीलिए माइनस आया। हाँ सर, यस सर, ठीक है। तो चलो हम लोग जानते हैं। आई थिंक किसी का कुछ पूछना था? ये वाला साम्स देखो, ये वाला साम्स को थोड़ा अलग ढंग से करता है। ये जो साम्स कर रहा है, ईच एंड एवरी साम्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें दिखाना पड़ेगा इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। तो मैं अगर f1 पुट करूंगा, आई विल गेट व्हाट, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इवन अगर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मैं देख लिया f1 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इससे भी बेहतर है, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इसको इस ढंग से करो। जब भी तुम्हारे एक ही वैल्यू दे दिया x माइनस 1 का, तो इज नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है, कंटिन्यूअस नहीं है। तुम्हें डिफरेंशिएबल अगर दिखाना है तो यू हैव टू गो फॉर दिस r of f dash 1 और lf dash 1 is equal to this। इस ढंग का जो फॉर्मूला है हम लोग क्लास 11 पे सीखा था। तो fx जो है, ये जो राइट साइड होगा उसमें x का जगह में हम लोग लिखेगा 1 प्लस h, क्योंकि इसमें 1 लिया है तो x का जगह में 1 पुट कर दिया, 1 प्लस h। फिर x का जगह में इसमें fx होना है तो इसका जगह में 1 पुट कर दिया, बाई लिखोगे h। और f1 मतलब क्या है, f1 मतलब ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखा है, दिस इज 0, तो लिख दिया इधर 0। और f1 प्लस h अगर होगा तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय द 1 प्लस h। f1 प्लस h अगर होगा तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय x विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस h। तो ये 1 प्लस h लिख दिया मैं। 1 और माइनस 1 कट गया, तो अगर 1 और माइनस 1 कटेगा तो देखो h तो प्लस वैल्यू है और वो मॉड का अंदर में है। सो क्या होता है, वो निकाल के जब आएगा पॉजिटिव h हिसाब से ही आएगा, तो h और h कैंसिल हो जाने से इट विल बी 1। सिमिलरली अगर l लेफ्ट हैंड लिमिट लेके, हाँ बोलो सर वो जहाँ पे अभी आपका एरो है ना, वहाँ में 1 प्लस h माइनस वन किधर से आ गया? 1 प्लस h माइनस 1, ये x को रिप्लेस किया है मैं, ये फंडा जो है। ओ x का वैल्यू जो 1 प्लस यस h है ना। यस, ठीक है, ये वही तो कर रहे हाँ। हैं ना हम। पहले देखो ना, ये fx जो है, fx का जगह में 1 प्लस h बैठाया, so definitely x will be replaced here, so 1 प्लस h माइनस 1। f1 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 1 अगर कटेगा तो h हो गया, तो मॉड h मतलब क्या है, h ही है, तो h और h कट गया तो इट इज 1। सेम पार्ट क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब क्या होता है, इसमें लेफ्ट हैंड में हम लोग जानते हैं लिमिट माइनस होता है, तो लेफ्ट हैंड में इसमें डिफरेंशियल दिया है, तो इसलिए 1 प्लस h नहीं करके हम लोग 1 माइनस h करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहा है इसमें, देखो x का जगह में हम लोग 1 माइनस h लिखा है, सो x को भी रिप्लेस किया 1 माइनस h से, तो 1 माइनस h माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 गेट कैंसल्ड, तो माइनस h को मोड करेगा तो क्या होता है, h ही होता है। माइनस h अगर मोड का अंदर से बाहर निकालोगे तो h आएगा, तो और h और माइनस h काटने से क्या होता है कि माइनस 1 होता है। अंडरस्टूड? सो देखो ये वाला लेफ्ट और राइट क्या हो गया, इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स वी कैन से व्हाट, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स वी कैन से क्या होता है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हम लोग इसमें डिफरेंशिएबल दिखाना है, कंटिन्यूअस नहीं दिखा रहा है, बी केयरफुल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंशिएबल दिखाओ, राइट? आई थिंक क्लियर।
कुछ पूछना है किसी को? नेक्स्ट चला जाता है कि पॉइंट प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें डिफरेंशिएबल दिखाना है। देखो इसमें भी क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है। इस ढंग का साम हम लोग ऑलरेडी कर चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग कंटिन्यूअस दिखाया था। इसमें क्या है, डिफरेंशिएबल दिखाना है। देखो इसमें क्या करते हैं, जब लाइट होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। तो ये वाला जो पार्ट है डिफरेंशिएबल जो है, हम लोग देखो हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस नहीं दिखा रहे। तुम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हैं? तुम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हैं? Yes, sir. Yes, तो 1 प्लस h मान लो, what will be the value? Simple concept. 1. Yes, it will be 1, क्योंकि 1.20 होने से 1 ही आएगा। So comes 1. सिर्फ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा तो it will be also 1. That means 1 minus 1 क्या हो जाता है, 0 ही आ जाता है। तो 0 by h क्या होगा, 0 ही हो गया। सेकेंड पार्ट, ये सुविधा हम लोग का हो रहा है। ये देखो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड का क्या होता है, माइनस होता है 1 माइनस एच। एफ 1 माइनस एच क्या होता है, इसमें 1 माइनस एच हो गया। अब बताओ 1 माइनस एच क्या होगा? समझ के बोलो, नहीं समझ के मत बोलो, कोई नहीं समझने से बताओ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। 0 होगा शायद। सॉरी, कितना होगा? 0 होगा। 0. 0, क्योंकि मान लो एच का वैल्यू जितना भी कम हो जाए तो वो 1 से तो कम ही हो जाएगा। अगर मान लो एच का वैल्यू 0.1 फॉर एग्जाम्पल 0.1, सो दैट मीन्स क्या वैल्यू आएगा, 0.9। तो 0.9 मतलब क्या होगा, 0 विल कम, है कि नहीं? 0 विल कम देन। समझ गए? क्लियर है? तो किसी का कोई तकलीफ Yes, है? sir. किसी का, बाकी किसी का कोई तकलीफ है? No, sir. सो ये काम हो गया कि 0 आ गया तो 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 बाई एच होता है। अब जब तुम एच का वैल्यू इधर 0 पुट करोगे तो क्या हो जाता है, इट गिव्स यू इंफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट सम सही है। तो देखो अगर तुम्हारा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया, दैट मींस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिड यू गेट माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. एनी कॉर्नर? सिमिलरली मैं जो 1 पे दिखाया था, देखो तो 2 वाला जो किया है, ये 2 वाला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। बाकी लोग? Sir, हम्म, ठीक है सर। सर वो R of F dash में जो है ना, R plus H करने से तो सर 2 निकलेगा। तो देख 2 plus H किसे ले लिया? आर प्लस एच नहीं, ये तो 2 है। ओ सॉरी R नहीं, 2 plus H। हाँ 2 प्लस एच है, तो 2 प्लस एच करने से क्या निकलेगा? 2 पर 2 2 ही निकल के पॉइंट, आ जाएगा। अच्छा 2 ही निकल के आएगा तो हाँ
हाँ ठीक है, 2 ले लो। सर वो h भी ले। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, ठीक है, हम लोग 2 प्लस h करने से 2 निकल के आ जाता है। गुड पॉइंट। right, if you can correct it. Good logic. समझ गए बाकी लोग वो क्या बोला है? वेरी गुड लॉजिक। आई हैव डन मिस्टेक हियर। देखो मैं डिस्कस कर दिया, कोई मुझे मत बोलो रे सर ये मिस्टेक है, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट मुझे बताया था वो वाला, इसलिए मैं ग्रुप में इन जनरल में दे दिया। गुड लॉजिक, थैंक यू। 2 प्लस h मतलब इट शुड बी 2, है कि नहीं? ये h बहुत छोटा एक वैल्यू है, तो 2 विल बी देयर। तो 2 माइनस 2 क्या आता है? जस्ट अ मिनट। देखो बात ऐसा होता है कि और तुम लोग का एक सेकंड ओके, ये वाला जो पार्ट है कि 2 प्लस h, f 2 प्लस h जो है इट इज 2 प्लस h, ये हो गया। ये 2 प्लस h जो है इसको क्या हो जाता है कि 2 प्लस h मतलब h मतलब बहुत छोटा एक वैल्यू है, तो दैट मीन्स इट शुड बी 2। और 2 जो है 2 माइनस 2 जो होता है इट इज व्हाट 0 बाई h। दिस विल बी 0 बाई h हो जाएगा। अगर ये 0 बाई h होगा दैट मीन्स इट इज 0। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें होता है f2 माइनस h। f2 माइनस h क्या हो जाता है? 2 माइनस h लिख सकते हैं। तो 2 माइनस h मतलब कितना होगा? डेफिनेटली इट विल कम 1। 1 माइनस 2 जो भी हो, h का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे इट गिव्स यू व्हाट? समझ में आया? कोई तकलीफ है किसी का? बताओ मुझे। प्रिया इट इज क्लियर? बुशरा ये लॉजिक क्लियर है तुम्हारा? बुशरा आर यू देयर? यस सर। ये लॉजिक क्लियर है तुम्हारा? बूस्टर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो देखो नॉट एग्जिस्ट, तो दिस इज द करेक्शन, राइट? तो चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। और किसी का कुछ पूछना है ये जगह में? अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग सिखाएगा, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। बहुत गौर से ये चीज को सुनो, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चेन रूल हम लोग को सीखना बहुत ही जरूरी है। तुम अगर चेन रूल में एफिशिएंट बन जाओगे, तुम लोग डायरेक्ट मेथड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। देखो एग्जाम समय में मैं ये बताना चाहता है, एग्जाम समय में तुम्हें चेन रूल नहीं करने से भी हो जाएगा। एग्जाम का समय में तुम्हें चेन रूल नहीं करने से भी हो जाएगा। तब मैं क्या क्यों सीखेगा? इसीलिए हमें सीखना है क्योंकि चेन रूल अगर तुम एफिशिएंट बनोगे, डिफरेंशिएशन तुम्हारा हाथ का मुट्ठी में आ जाएगा, बहुत ही आराम से तुम लोग कर पाओगे। ये टाइप ऑफ साम्स हम लोग क्लास 11 में किया है, बट विदाउट यूजिंग चेन रूल। अगर चेन रूल कंसेप्ट तुम्हारा दिमाग का अंदर पूरा घुसा के रखोगे, डिफरेंशिएशन में गलती नहीं होने का चांस 90% हो जाता है।
जितना भी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन तुम्हें दे दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम कर लोगे, राइट। बहुत ध्यान से ये बात को सुनो, चेन रूल क्या होता है। देखो y दिया है, हाँ चेन रूल का मेन कंसेप्ट जो इधर लिखा हुआ है, दिस पार्ट dy dx is equal to du by dv, dv by dw and dw by dx। ये जो dv और ये dv देखो कॉर्नर में है, ये dw और ये dw देखो कॉर्नर में है, तो du बाई dx हो जाता है, ये कॉर्नर में सेम हो जाता है। मान लो काट दिया, हम काटता नहीं है एक्चुअली, हम बोल रहे हैं इस ढंग का ही होगा, लास्ट में क्या पड़ा आएगा, du बाई dx देखो पड़ा हुआ है, तो du dx इज इक्वल टू होगा तुम्हारा dy बाई dx होगा। सो अल्टीमेटली तुम्हें इस ढंग का सजाना पड़ेगा, मतलब जो देखो अगर तुम क्रॉसली कैंसिल कर सकते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा का सोचेगा, एक्चुअली कैंसिल होता नहीं है, कैंसिल तुम अगर कर सकते हैं इस ढंग का लिखना पड़ेगा तुम्हें, du बाई dv लिख रहा है, v बाई du लिख रहा है और w बाई x लिख रहा है, तो देखो dw dw dv dv ले लिया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितना फंक्शंस है, कुड एनीवन से क्या क्या फंक्शंस में एग्जिस्ट करते हैं, कितना फंक्शंस है, दो है। इज देयर एनीवन टू सबमिशन, कोई सबमिशन दूसरा कुछ सबमिशन करेगा। अच्छा प्रिया बताओ क्या क्या है, तुम जो दो बोला है क्या क्या देख के बताया, दो है बोल के। सर एक कॉस का साथ है और एक साइन का साथ है। देखो इसमें एक्चुअली तीन फंक्शन है। नंबर वन एक्स स्क्वायर, सबसे अंदर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दिस इज द अलजेब्रिकल फंक्शन। फिर उसको किसका अंडर में रखा है, कॉस का अंडर में रखा है, उसको मैं कॉस का अंडर में रखा हुआ है। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको फिर साइन का फंक्शन में रखा है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, दिस इज अलजेब्रिकल फंक्शन। इसका बाहर में क्या है, कॉस, दिस इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। इसका बाहर में और एक फंक्शन है दैट इज साइन, मतलब दिस इज आल्सो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड ये पार्ट। यस सर। तो Yes, हम sir. हम लोग करेगा क्या, देखो इसमें देखो हम लोग सबसे अंदर से फंक्शन को पकड़ना शुरू करेगा। फर्स्ट हम लोग किसको लेगा, एक्स स्क्वायर को लेगा। तो एक्स स्क्वायर का एक अल्फाबेट लिया है, जरूरी नहीं कि डब्ल्यू ही लेना पड़ेगा, इसमें यू वी डब्ल्यू था बोल के हमें डब्ल्यू ही लेना पड़ेगा ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरा मर्जी से। सो मैंने अल्फाबेट रख दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं एक्स स्क्वायर लिया है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेगा, किसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, राइट साइड में जो अल्फाबेट है उसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। राइट साइड में क्या अल्फाबेट है, राइट साइड में क्या अल्फाबेट है, X. एक्स। तो उसका रेस्पेक्ट पे हमें डिफरेंशिएट करना है। सो क्या होगा, तो क्या होगा इसमें dw बाई dx इज इक्वल टू 2x, क्योंकि मैं किसका रेस्पेक्ट पे कर रहा है, बी केयरफुल, x का रेस्पेक्ट पे कर रहा है। तो dw बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, 2x हो जाएगा। क्लियर, डिफरेंशिएशन ये पार्ट क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट, Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि v पकड़ लेते हैं, जस्ट एक्स स्क्वायर को बाहर वाला फंक्शन को क्या लेते हैं, cos। तो cos एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर को वी हैव असाइंड एज w, वी हैव असाइंड एज w। W.
तो अब क्या करेगा ये v को जब दो बोथ साइड जब डिफरेंशिएट करेगा किसको रिस्पेक्ट में करेगा? w का रिस्पेक्ट में करेगा क्योंकि राइट साइड में w है। तो क्या हो जाता है dv बाई dw इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन ओमेगा साइन w। समझ गए? रेस्पेक्ट कैसे किसका रेस्पेक्ट पे कैसे समझेगा? ये देखो ये नीचे वाला में जो अल्फाबेट होगा वो देख के पता चलता है कि इसका रेस्पेक्ट पे हुआ है डिफरेंशिएशन, राइट? तो cos w का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन w। नेक्स्ट अभी इसका बाहर वाला शेल का पकड़ेगा, साइन को पकड़ेगा। साइन जब पकड़ेगा ये पार्ट ऑलरेडी एज्यूम्ड एज v, तो मैं v लिख दिया। तो u इज इक्वल टू साइन v। अब बताओ मुझे कि इसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा V करेक्ट करेक्ट। तो du बाई dv मतलब क्या होगा cos v होगा। अब ये वाला जो फंडा है, ये वाला जो मैं फंडा बताया था, ये कंसेप्ट को इधर लिखा है du dx dy बाई dx इज इक्वल टू क्या करेगा पीछे से लिखना शुरू करेगा, जो सबसे पीछे है उसको लिखेगा सबसे फास्ट, जो बीच वाला पार्ट है उसको बीच में, एंड द ये वाला जो पार्ट है उसको सबसे लास्ट लिखेगा, राइट? yes sir क्लियर एवरीवन? सो du बाई dv को मैं क्या लिखेगा, देखो cos v है तो लिख दिया मैं, dv बाई dw को क्या लिख दिया हमें dv बाई Sin. w माइनस साइन w लिखेगा। अभी dw बाई dx को क्या लिखेगा 2x लिख दिया। अभी हमको सिंप्लीफाई कर लेना है, cos v मतलब क्या होगा cos ओमेगा, v मतलब क्या है हम लिख सकता है cos ओमेगा, लेकिन cos ओमेगा तो लिखेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है, सॉरी ओमेगा नहीं cos w, v मतलब होता है cos w, तो मैं cos w लिखा है। cos w लिखने का समय देखा w तो हम किसी को एज्यूम किया था, वो क्या चीज है दैट इज एक्स स्क्वायर, लिख दिया एक्स स्क्वायर। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। इसमें क्या होता है माइनस साइन w, माइनस साइन w जो होता है वो क्या होता है देखो dv बाई dw मतलब क्या माइनस साइन w, और साइन w लिखने का समय हम लोग जब किया है देखा w तो हम किसी को पकड़ा था, वो क्या चीज है एक्स स्क्वायर लिख दिया, और dw बाई dx जो है उसको क्या होगा दैट इज 2x पुट हो गया। सो दैट मीन्स क्या हो जाता है ये वाला जो इनटू साइन करके है ये माइनस इंटू 2x बन गया माइनस 2x, बाकी को हम साइड बाय साइड बैठा दिया। दिस इज द मेथड यूजिंग चेन रूल। ये चेन रूल को तुम अगर जितना अच्छा करके अडॉप्ट करेगा तुम एग्जाम का समय में डायरेक्ट मेथड उतना ही एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे। चेन रूल अगर तुम अडॉप्ट नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएशन करने का समय, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन करने के समय में तुम्हारा जरूर तुम्हारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएगा। अगर चेन रूल तुम्हारा आंख का सामने विजुअलाइज रहेगा, अगर चेन रूल तुम्हारा आंख का सामने फुल्ली अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है हाँ ये करके हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, सो इट विल बी क्लियर फॉर यू, आराम से तुम कर लोगे, कोई दिक्कत ही होगा नहीं। समझ गए? तो चेन रूल हमें एग्जाम का समय तुम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, बट आई विल सजेस्ट यू नो नीड, इसको माइंड में रख के डायरेक्ट मेथड में डिफरेंशिएशन करो, तुम्हारा डिफरेंशिएशन गलती नहीं होने का चांस 90% से ज्यादा हो जाएगा, गलती नहीं होने का चांस। बट चेन रूल अगर तुम दिमाग में नहीं घुसाएगा आई एम श्योर कि गलती होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। लेट्स सी कैसे डायरेक्ट मेथड में करते हैं। ये चीज हम लोग क्लास 11 में भी देखा था। y इज इक्वल टू क्या करेगा साइन ऑफ cos इनटू एक्स स्क्वायर। राइट साइड का डिफरेंशिएट अल्फाबेट क्या है x है, तो मैं dy dx निकालते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करेगा फर्स्ट साइन क्या करेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos होता है, अंदर वाला जो पार्ट है उसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इट विल बी व्हाट
जी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। फिर इसका देखो cos एक्स स्क्वायर का क्या होता है, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, लिख दिया मैं, लेकिन इधर तो एक्स स्क्वायर है, उसको रीडिफरेंशिएट फिर करना पड़ेगा। दैट मींस अभी पीछे से करना चाहिए, अभी 2x हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस इनटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसमें इतना क्लैरिटी आएगा अगर तुम्हारा चेन रूल क्लियर है तो। हम देखा है, ऑब्जर्व किया, कोई कोई स्कूल में चेन रूल को डायरेक्ट अवॉइड ही करते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू चेन रूल में तुम अगर एफिशिएंट बनोगे, ये डायरेक्ट मेथड तुम्हारे लिए करने के लिए कोई दिक्कत ही होगा नहीं, गलती होगा ही नहीं जिंदगी में। लेट्स प्रोसीड। ये वाला फंडा देखो, इसमें दिया है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, कॉस क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो मैं क्या किया है, यूवी मेथड लगाया। हम लोग जानता है y इज इक्वल टू, अगर तुम यूवी मेथड यूज करोगे ना, y इज इक्वल टू क्या होता है, u डॉट v यूज करोगे तो y डैश मतलब क्या होता है, बेसिकली डिफरेंशिएशन, dy dx को हम लोग y डैश लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेगा, u डॉट v डैश लिखेगा। तो और हम लोग क्लास 11 से सीख के आ रहा है कि u डॉट v डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन। सो u डैश v, डिफरेंशिएशन ऑफ u, जहां पर v को फिक्स रखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ देन v, जहां पर u को फिक्स रखोगे, राइट। यस सर। ये हो जाता है लॉजिक। तो इसमें वही करेगा, बट बिफोर डूइंग हम क्या करेगा कि इसको मैं u कह रहे हैं, इसको मैं u कह रहे हैं, और इसको मैं v कह रहे हैं। अब दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन निकला है। देखो u डैश मतलब क्या होगा, देखो चेन रूल टाइप का यूज किया, डायरेक्ट नहीं किया, cos x क्यूब du dx, या फिर u डैश करने से क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। लेकिन देखो इसमें x क्यूब है, उसको रीडिफरेंशिएट करना जरूरी है, तो इधर क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। अगर 3x स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स क्या होता है, वो पार्ट सामने आ गया, इधर आ गया साइन एक्स क्यूब। तो दिस इज u डैश। Did you clear my point? नेक्स्ट पार्ट आता है v डैश। v इज गिवन टू यू दिस वैल्यू, तो v डैश क्या होगा, वेरी सिंपल, डिवाइड dx ऑफ v डैश, डिवाइड dx ऑफ द v का वैल्यू मतलब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। हम लोग जानता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x to the power 1. 2x, 2x होता है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो ये साइन स्क्वायर को तुम पकड़ लो ना, एक्स स्क्वायर है ये, 2 को पहले लगाओ, तो 2 ऑफ x, उसके बाद ये तो x का डिफरेंशिएशन है। इसको एक बार और बताइए ना। देखो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, जो भी हो जाए, मान लो साइन स्क्वायर थीटा ही है, डिफरेंशिएशन कैसे करेगा, कैसे करके तुम डिफरेंशिएशन, मान लो साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, व्हाट शुड यू डू, फर्स्ट तुम 2 साइन थीटा लिखोगे, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तुम, ऐसे तो करोगे। इसको हम सोचेगा ना कि एक्स टू द पावर n, वो फंडा में जाऊंगा ना, तो उसके बाद फिर क्या करेगा तुम, डी बाई वन डी थीटा, मान लो थीटा का रेस्पेक्ट कर रहे तो फिर हम लोग साइन थीटा को अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम निकाल रहे हो तो एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला है, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, n इंटू साइन एक्स टू द पावर n माइनस n, n - 1. n माइनस 1।
सो ये वाला जो पार्ट है कि x टू द पावर, हम लोग जानते हैं ना x टू द पावर n मतलब क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होता है, ये होता है। सो ये वाला जो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 था उसको हम लोग क्या किया है, पहले 2 को ले लिया तो साइन पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो x का फॉर्मूला से हम इसको डिफरेंशिएट किया है, तो इसीलिए क्या करेगा, साइन को मैं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज दिस फंडा। साइन को डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी व्हाट, कॉस होगा, लेकिन साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, साइन x टू द पावर 5 का तो नहीं। देन व्हाट शुड यू डू, वेरी सिंपल कांसेप्ट कि x टू द पावर 5 जो है उसको डिफरेंशिएट करेगा हम लोग। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाता है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 4 हो जाता है, ये हो जाता है। और देखो इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। और ये 5 टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 जो है उसको मैं आगे लिख दिया। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर बोलो। सर वो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 मतलब पूरा को x टू द पावर n पकड़े ना। हाँ, एक्स टू द पावर n मतलब एक्स स्क्वायर पकड़ा है, एक्स टू द 5 तो तुम भूल जाओ, एक्स टू द 5 नहीं है, मान लो तुम उसमें ये है एक्स टू द 5 नहीं है, तुम मान लो कि ऐसा है, इसको थीटा है मान लो, साइंस को थीटा है, तो क्या करोगे, फर्स्ट 2 साइन थीटा करोगे, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे, क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। अंडरस्टूड? किसी का कोई पूछना है प्लीज? तो मैं u v तो दिया हुआ था, मैं एज्यूम किया था, अभी u डस्ट और v डस्ट को मैं ऑलरेडी निकाल चुका है। अगर मैं निकाल लूंगा तो देखो u डस्ट का वैल्यू जो मिला था, u डस्ट का जो वैल्यू मैं लिया था वो है दिस, v को इधर लिखा है, फिर u जो है इसको हम इधर लिखा है, फिर v डस्ट क्या है जो कि इधर है, पुट कर दिया। अभी सिंप्लीफाई कर लिया इसको, बस कुछ नहीं है, -3x स्क्वायर साइन एक्स टू द पावर क्यूब लिखा है मैं, साइन स्क्वायर एक्स टू द 5 लिखा हुआ है मैं, 5x टू द 4 लिखा है, cos x क्यूब है डॉट साइन 2x टू द पावर 5 है, बस दिस वन हैज कम। अंडरस्टूड? Yes, sir. Anybody has any question on it? नो सर। नेक्स्ट हम लोग जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखो dy dx इज इक्वल टू ये दिया गया है, एग्जांपल 25, वेरी गुड क्वेश्चन ऑन इट। लुक क्या होता है, dy dx इज इक्वल टू, तुम्हें बोल दिया कि y dy dx, तो सॉरी तुम्हें निकालने दिया है dy dx, फंक्शन क्या दिया है, y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। व्हाट शुड यू डू, देखो y का वैल्यू क्या हो जाता है dy dx, देखो y इसको लिखा है मैं, इधर से dy dx निकालना है, फिर सिंपल टू फाइंड आउट y का क्या होता है, dy dx होता है, cos y साइन y का क्या होता है, cos y होता है। देखो हम लोग x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन x का होता है cos x, साइन x का होता है cos x, लेकिन साइन y का क्या होगा, cos y तो होगा ही, cos y तो डेफिनेटली होगा,
एज वेल एज क्या होगा, y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड दैट इज dy dx। समझ गए? नो सर। अभी ये जो cos x है इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, देखो अगेन मैं ये गलती किया है, ऐसा छोटा मोटा गलती तुम लोग मिल सकता है। सर इसको फिर से बताइए ना। कौन सा नहीं समझा बताओ? सर ये वाला लाइन। ये वाला लाइन को लिखा है तो मैं बोला dy dx निकालो। y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy dx। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। sin y का अगर करना चाहते हो, sin y का अगर तुम करोगे, cos y में कन्वर्ट तो कर दिया मैं, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy dx। सर पर वो y तो cos के साथ नहीं है क्या? हाँ लेकिन सुनो एक चीज, sin x अगर होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x, हाँ। लेकिन हम तो x का रेस्पेक्ट पे कर रहा है। तुम sin ओ y करोगे, sin y का जबरदस्ती तुम cos y किया है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट अगेन, ओ सर समझ गया। राइट? सो अगर ये रहेगा, देखो हम इधर गलती किया है, हाँ बी केयरफुल, याद रखना। तो इसमें क्या होता है, dy dx अगर कॉमन जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, 1 प्लस cos y। इसमें क्या है, माइनस साइन x। तो ये वाला पार्ट को अगर तुम इसके नीचे नमा दोगे तो इट विल बी व्हाट, dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन x बाई 1 प्लस cos y। ये हो गया dy dx का वैल्यू, राइट? क्लियर है? यस सर। तो देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो इधर आ जाओ, फाइंड dy dx। x माइनस वाई इजकल टू पाई दिया है, वेरी सिंपल टू नो। कैसे होता है, x माइनस वाई इजकल टू, अगर पाई होगा डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, x क्या होगा 1 हो जाएगा, y क्या होगा dy dx हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो dy dx होगा, तुम शिफ्ट कराओगे, माइनस dy dx को प्लस dy dx कराओगे तो क्या बन जाता है, dy dx इज इक्वल टू 1 बन जाता है। बहुत सिंपल का सम है। अनदर एग्जाम्पल 5.3। 5.3 देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 को xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 10y, 10x प्लस y अगर करोगे तो देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, xy को डिफरेंशिएट करेंगे u v मेथड पे, फर्स्ट u डैश्ड v प्लस u v डैश्ड, xy का x को डिफरेंशिएट करोगे इट गिव्स you 1 into y प्लस x, y का डिफरेंशिएट क्या होता है dy dx। फिर देखो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, फिर y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy dx। फिर देखो क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और y का क्या होता है dy dx। समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन? सो देखो dy dx को सारे इकट्ठा करो, x dy dx प्लस 2y dy dx, और dy dx इधर लेके जाने से माइनस dy dx हो जाता है। ये पार्ट को तुम अगर इधर लेके जाओगे तो माइनस dy dx हो जाता है। फिर y को इधर से इधर शिफ्ट कराओ तो sec स्क्वायर y माइनस y, sec स्क्वायर x माइनस y, क्योंकि इसमें dy dx नहीं था, उठा के इधर फेंक दिया। तो dy dx अगर रहेगा तो dy dx का कॉमन लेगा तो क्या होता है x प्लस 2y माइनस 1, क्योंकि इसको इधर लेके गया था ना। बात समझा मेरा? यस सर। ये पार्ट को इधर लेके जाने से क्या होता है माइनस dy dx। सो dy dx अगर तुम कॉमन लगा तो क्या पड़ा रहेगा x प्लस 2y माइनस 1, और ये y को मैं इधर से इधर लेके गया था तो माइनस y, सेक्स स्क्वायर माइनस y,
अब क्या होता है, ये वाला पार्ट को अगर इसका नीचे लेके जाओगे, सो व्हाट विल बी योर रिजल्ट, दिस वन। अंडरस्टूड? Is that clear to everyone? Yes, sir. Do you have any question from anyone, any end? Similar case मैं इधर दिखाया sin square y plus cos xy plus pi, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो sin square y जो है उसको मैं 2 sin y लिख सकते हैं, फिर sin y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। cos xy का क्या करेगा, cos y के xy का डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन xy निकलता है, फिर xy को रीडिफरेंशिएट करूंगा, और पाई का वैल्यू क्या होता है, इट वाज कांस्टेंट सो इट विल बी 0। ये लाइन क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन इट? सर एक क्वेश्चन है सर, हमेशा डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही करेगा? तुम्हें तो dy dx निकालने बोला है ना, तुम्हें तो dy dx मांगा है, मतलब कि x का रेस्पेक्ट पे ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर तुम्हें बोलेगा कि नहीं y का रेस्पेक्ट पे करो, देन यू हैव टू गो फॉर द dx dy, राइट? अच्छा, अब क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y करोगे, लेकिन y sin x का होता है तो cos x, sin y का तो नहीं होता है, तो यू हैव टू गो फॉर, जस्ट अ मिनट, दूसरा ये लाइन क्लियर है? दूसरा क्लियर है लाइन? देखो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये साइन वाई जो है, ये साइन वाई को मैं कॉस वाई में कन्वर्ट कर चुका है, साइन वाई जो है इसको मैं कन्वर्ट कर चुका है कॉस वाई पे। कॉस वाई को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी कॉस वाई, साइन वाई कन्वर्ट हो गया कॉस वाई पे, वाई का डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है, डी वाई डी एक्स हो जाता है। दूसरा लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, दूसरा लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। तो देखो क्या होता है, ये वाला पार्ट प्रिया समझ लो, अगर किसी का डाउट है तो सुन लो अच्छा से। साइन वाई जो है इसको डिफरेंशिएट करने से कॉस वाई होता है, फिर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जी वाई डी एक्स हो गया। फिर ये वाला पार्ट जो होता है क्या होता है कि देखो साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी व्हाट, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, वाई पड़ा हुआ है, प्लस फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा, एक्स को रखो, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई डी एक्स हो जाता है। समझ में आया ये पार्ट? एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, एनीबॉडी? अगर ये हो जाएगा सो दैट मींस इक्वल 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब क्या होता है 2 sin 2 थीटा, dy dx पड़ा हुआ है। अभी क्या होता है, ये xy का जो डिफरेंशिएशन है, ये वाला जो पार्ट है xy का डिफरेंशिएशन क्या होता है, xy का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, देखो x को डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 आता है, y का डिफरेंशिएशन y तो पड़ा रहेगा, फिर x को रख के y का डिफरेंशिएशन करना है, सिंपली यूवी डैश का फॉर्मूला, यूवी डैश का फॉर्मूला यूज किया है मैं, डॉट क्या होता है, साइन एक्स वाई जैसे है उसको पड़ा हुआ है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. एक सेकंड होल्ड करो तो।
देखो क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है हम लोग इसको जो कर रहे हैं ये पार्ट, तो करने का बाद ये पार्ट तो क्लियर है, आई होप सो। ये लाइन क्लियर है सबका? एनी क्वेश्चन? प्रिया कुछ बोल रहा था? नो सर। ओके तो देखो इसमें क्या हो जाता है कि ये वाला जो पार्ट है 2 sin y cos y जो है ये sin 2y है, और इधर dy dx पड़ा हुआ है, माइनस ये sin xy और y इनटू करने से क्या होता है माइनस y sin xy, फिर माइनस, देखो ब्रैकेट का बाहर में माइनस साइन है, ब्रैकेट विथड्रॉन, तो ये प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, तो माइनस लिख दिया, और ये पार्ट को x dy dx sin xy लिखा हुआ है। देन व्हाट हैपेंड, देखो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों dy dx वाला टर्म है, तो dy dx उसमें कॉमन लिया, इसमें dy dx कॉमन लिया तो क्या पड़ा हुआ है sin 2y माइनस x sin xy, और माइनस sin xy जो है उसको मैं क्या करूंगा, ये लिखा हुआ है। अभी ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये पार्ट को इसके नीचे लगा दिया, मतलब क्या होता है y sin xy बाई sin 2y माइनस x sin xy, ये वाला पार्ट समझ में आया? Yes, sir. Is there any doubt on it? नो सर। देखो 5.3 विल बी योर होमवर्क। 5.3 का देखो ये वाला जो साम्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लेके आया है, तुम लोग देखने से समझ जाओगे। मिसलिनियस 14 भी हम करा दिया, सिमिलर टाइम्स ऑफ मिसलिनियस 16 में भी है। जस्ट अ मिनट, 18 भी सेम टाइप ऑफ साम्स है, तो तुम लोग 18 पेज तक करोगे, नहीं समझेगा तो मुझे नेक्स्ट डे बताओगे, ठीक है? मैंने क्लास शेड्यूल तुम लोगों का हम आज रात तक, न्यू क्लास शेड्यूल मैं डिक्लेयर कर दूंगा आज रात तक, ठीक है? देख लेना, क्योंकि मेरा ऑफिस शुरू हो गया, बल्कि क्लास शेड्यूल को थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, जब तक और ऑनलाइन क्लास कराना पड़ेगा उसका क्लास शेड्यूल डिफरेंट होगा। तो 18 पेज तक तुमको देखना है और 5.3 तक कर लेना है, इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम्पल्स।